सिर्फ भंते जी हैं यहाँ पर, इनके साथ बैठ जाए और इनमें क्षमता है कि अंगुली मार को भी अपना शीश बना लेंगे। वो तो एक साधु है, एक पाखंडी है, उसको शीश बना लेना कौन बड़ी बात है। बौद्ध अम्बेडकर फुले के उपासक है, इस रूप में हम आते हैं। हम कोई विधायक के रूप में यहाँ पर नहीं आते, हम यहाँ कोई नेतागिरी करने नहीं आते हैं। बुद्ध कोई नेतागिरी करने की चीज नहीं है। हम तो इसलिए आते हैं कि हमारा लगाव हमारी जन्मभूमि है और बुद्ध, अम्बेडकर, फुले, पेरियार के विचारधारा को, जगदेव के विचारधारा को हम मानते हैं। हम इस वजह से यहाँ पर आते हैं। यदि जहाँ अत्याचार हो रहा है, जहाँ अन्याय हो रहा है, हमारी ड्यूटी है उनके साथ खड़ा होना। इस वजह से हम आते हैं कि भाई इनका जो संवैधानिक अधिकार है, इनके जो संवैधानिक अधिकार पर जो अतिक्रमण किया गया है, उस अतिक्रमण को हटा करके बौद्ध महाविहार बौद्धों के हाथ में सौंपा जाए। इतना सिंपल सा तो हमारा मांग है। स्वामी आनंद स्वरूप नंद है जो कह रहे हैं कि जो लोग भी धरने पे बैठे हैं वो याद कर लें कि हम पुष्पामित्र सून के वंशज हैं, धरने पे बैठने वालों का अस्तित्व मिटा देंगे। हम तो ये नहीं कहेंगे, हिंसा की बात नहीं कहेंगे। बुद्ध ने हमेशा अहिंसक संवाद किया और जो भी स्वामी जी हैं वो बात कर रहे हैं, हम तो कहते हैं किसी बहुत सीनियर लोग के साथ बैठने की जरूरत नहीं है। सिर्फ भंते जी हैं यहाँ पर, इनके साथ बैठ जाए और इनमें क्षमता है कि अंगुली मार को भी अपना शीश बना लेंगे। वो तो एक साधु है, एक पाखंडी है, उसको शीश बना लेना कौन बड़ी बात है। और उनको ये मत भूलना चाहिए कि उनका कहना कि हम भीमा कोरे गांव का लड़ाई लड़के आए हैं। उधम सिंह, आज के दिन ही उधम सिंह का इतिहास है। उधम सिंह के भी हम वंशज हैं। जो जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदला कहाँ जाके लिया? इंग्लैंड में जाके ले लिया। तो हम तो बुद्ध के मानने वाले लोग हैं। हम तो अंगुली मार को भी अपना शीश समझते हैं। वो कह रहे हैं कि मौर्य समाज के लोग, कुशवाहा समाज के लोग कुश के वंशज हैं, उनको इस आंदोलन से कोई मतलब नहीं है। मौर्य को और कुशवाहा को इस आंदोलन से दूर रहना चाहिए। वो बताएंगे, वो अपना बताए कि कुंभ से क्या क्या प्राप्त हुआ, वो उस पर प्रवचन दे। कितने लोग को ज्ञान प्राप्त हुआ, कितने लोग को शिक्षा प्राप्त हुआ, कितने लोग को बीमारी ठीक हुआ, कितने लोग को स्वर्ग में जगह दिए, उसका एड्रेस दे, हम लोग जाके मिलने का काम करेंगे। ये बताना चाहिए ना उनको। बिहार में बहुत सारे नेता हैं लेकिन सिर्फ आप ही आवाज क्यों उठा रहे हैं? सब लोग उठा रहे हैं, सब लोग उठा रहे हैं। ये एक्चुअली में एक धार्मिक लड़ाई, ये राजनीतिक लड़ाई नहीं। ये धर्म विशेष के लोगों का जो अतिक्रमण है, इस लड़ाई को हम सब लोग पॉलिटिकल लड़ाई नहीं। हम भी यहाँ पर बौद्ध अम्बेडकर फुले के उपासक है, इस रूप में हम आते हैं। हम कोई विधायक के रूप में यहाँ पर नहीं आते, हम यहाँ कोई नेतागिरी करने नहीं आते हैं। बुद्ध कोई नेतागिरी करने की चीज नहीं है। हम तो इसलिए आते हैं कि हमारा लगाव हमारी जन्मभूमि है और बुद्ध, अम्बेडकर, फुले, पेरियार के विचारधारा को, जगदेव के विचारधारा को हम मानते हैं। हम इस वजह से यहाँ पर आते हैं। यदि जहाँ अत्याचार हो रहा है, जहाँ अन्याय हो रहा है, हमारी ड्यूटी है उनके साथ खड़ा होना। इस वजह से हम आते हैं कि भाई इनका जो संवैधानिक अधिकार है, इनके जो संवैधानिक अधिकार पर जो अतिक्रमण किया गया है, उस अतिक्रमण को हटा करके बौद्ध महाविहार बौद्धों के हाथ में सौंपा जाए। इतना सिंपल सा तो हमारा मांग है। आंदोलन का आज 30वां दिन यानी 1 महीना पूरा हो गया है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार की तरफ से अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया है। क्या कहेंगे? देखिए, हम सब लोग बाबा साहब के मानते हैं, संविधान को मानते हैं और संविधान में व्यवस्था है लोकतंत्र में अपने लड़ाई को तेज करने का, लड़ाई को बड़ा करने का। तो जितना दिन सरकार डिले करेगी, उतना लड़ाई हमारा व्यापक और बड़ा होता जाएगा। आखिर कब तक आप लोग बैठे रहेंगे ऐसे मौन रूप से? जब तक बौद्ध महाविहार बौद्धों के हाथ में नहीं सौंप दिया जाए तब तक। और बौद्ध महाविहार में बीटीएमसी एक्ट के आड़ में जो गैर बौद्धिस्ट और जो तथाकथित बौद्धिस्ट जो मेंबर बनाए जाते हैं, उनका काली सूची मेरे पास है। किस तरीके से बीटीएमसी एक्ट में यहाँ का एफसीआरए कोड जो होता है, जिसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, जिसमें जो फॉरेन से जो दान देना चाहते हैं वो डायरेक्ट खाता में दे सकते हैं। यहाँ का जो लेखपाल है सुजीत मिश्रा की लापरवाही से ये 80 लाख रुपया जुर्माना जमा करना पड़ा। लेकिन सुजीत मिश्रा 80 लाख रुपया जुर्माना बीटीएमसी के कार्यालय ने जमा किया अपने खाते से, लेकिन
वो मिश्रा जी है इसलिए उनको प्रमोशन दिया गया, यदि दूसरे लोग होते तो उनको बर्खास्त कर दिया गया, जिसके वजह से 80 लाख रुपए का नुकसान हुआ, जिसके लापरवाही की वजह से। और वो मिश्रा जी जिनकी बेटी का बहाना बनाते हैं कि हमारी बेटी को कैंसर जैसी बीमारी हुआ है, पूरे जितने बौद्ध बिहार के लोगों ने दान दिया, एक एक वर्कर एक एक मजदूर ने दान दिया, लेकिन वो अपनी बेटी के इलाज कराने के बजाय वो जमीन उस पैसे से खरीदने का काम करते हैं। उसका भी कागज है। सोच लीजिए कितने निर्दयी लोग इस कार्यालय में हैं। चावल चोरी का जो आरोप हमने लगाया था वो जांच में तो साबित हो गया। हम सरकार से कहते हैं कि जो हमने आरोप लगाया उसकी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करो। यहां के जो केयर टेकर हैं वो हजारों करोड़ के मालिक बन बैठे। उनका जाके देखिए, अपना अलग से बौद्ध बिहार चल रहा है। देश का सबसे बेहतरीन बस सैकड़ों की संख्या में उनके नाम पर है। देश की सबसे बड़ी बड़ी महंगी गाड़ी उनके नाम पर है। तो एक बौद्ध उपासक बौद्ध का प्रचार करेगा कि गाड़ी का प्रचार करेगा? तो ये चीजें हैं, उनके साथ हम कर रहे हैं। और जिला पदाधिकारी से हमें उम्मीद है कि वो अध्यक्ष होते हैं जो आपके यहाँ जो ये काला गुजारी हो रहा है इसकी जांच कराए। और नहीं तो राहत इंदौरी साहब कहते थे ना कि लगेगी आग तो आएगी कई घर जब। यहाँ पे सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी। तो आप जो समझ लिए हैं कि आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये जो तथ्य है, डॉक्यूमेंट्स है, नहीं मरेगा। और जहां भी आप जाइएगा ये तथ्य और डॉक्यूमेंट्स आपका पीछा करेगा। और गौतम बुद्ध भी इतनी ताकत है कि आपको सजा दिलाने का भी काम किया। थैंक यू आपको। तो अभी हम